हे गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने मोंगोडीबी इंस्टॉलेशन देखा। तो जब हम मोंगोडीबी इंस्टॉल करते हैं तो एक GUI टूल भी इंस्टॉल होता है, वो है मोंगोडीबी कंपास। तो ये डिफ़ॉल्ट GUI टूल है जो मोंगोडीबी इंस्टॉलेशन के साथ इंस्टॉल होता है। तो ऐसे और भी टूल्स है, GUI टूल्स है। तो हम ये जो टूल्स है वो कोर्स के लास्ट में एक बार गो थ्रू करेंगे कि कैसे उससे हम मोंगोडीबी को एक्सेस करते हैं और कैसे हम ऑपरेशंस करते हैं। बट ये सारा कोर्स हम मोंगो सेल पे करेंगे। तो एक्चुअली यही एक टफेस्ट टूल है एक तरह से बाय डिफ़ॉल्ट जो मोंगो सेल सोल होता है उस पर। तो अब देखते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम गो थ्रू करेंगे मोंगोडीबी डेटाबेस। तो हम कैसे डेटाबेस लिस्ट को देख सकते हैं, मीन्स लाइक हाउ मेनी डेटाबेस वी हैव, एंड कैसे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम डेटाबेस ड्रॉप करेंगे। तो ये सब हम कमांड्स गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले मैं मोंगोडीबी में लॉगिन होता हूँ। तो ये है मेरी मोंगोडीबी शेल। तो यहाँ पे मैं मोंगो डेटाबेस के अंदर एंटर कर चुका हूँ। देन अभी सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि हाउ मेनी डेटाबेसेस वी हैव। तो यहाँ पे शो DBS की हेल्प से हम डेटाबेस लिस्ट चेक कर सकते हैं कि कितनी डेटाबेसेस है अभी करंटली। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 डेटाबेस इंस्टॉल होते हैं व्हेन वी इंस्टॉल इट मोंगोडीबी। तो एडमिन, कॉन्फ़िग एंड लोकल, राइट। तो और भी जो कमांड्स है लाइक पैरेलल कमांड्स हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं टू चेक द डेटाबेसेस लिस्ट। तो अनदर है इस DBS को हम फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल शो डेटाबेसेस। तो ये भी सेम ही आउटपुट देता है कि आपके पास करंट में कितने डेटाबेसेस है। इसके अलावा एक और है कमांड, वो है db.admin कमांड। एंड यहाँ पे हमें एक आर्गुमेंट देना पड़ता है। वो आर्गुमेंट रहता है लिस्ट डेटाबेसेस। तो ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में आउटपुट देता है। तो ये जो आउटपुट रहेगा वो यहाँ पे एक बीसन फॉर्मेट रहेगा। तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर रहता है, जैसे कि हमें पता है बीसन फॉर्मेट। वो नेक्स्ट वीडियो में और हम डीप में देखेंगे कि डेटा जो डॉक्यूमेंट हम इंसर्ट करते हैं तो उसका क्या फॉर्मेट रहता है और बीसन फॉर्मेट क्या होता है। तो उसके बाद में यहाँ पे इसका जो आउटपुट है तो इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। देखो ये डेटाबेसेस है। देन उसके बाद में यहाँ से कि रिटर्न करता है एरे, जो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड है। तो यहाँ पे ये एरे है। तो एरे के अंदर अपने पास में ये 3 डेटाबेस है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल देता है ये जो शो डेटाबेस एंड शो DBs के कंपैरिजन में। तो ये शो करता है डेटाबेस कौन सा है, उसका नेम क्या है, अभी वो कितना साइज़ ले रहा है। देन ये डेटाबेस जो है क्या एम्प्टी है क्या। तो एम्प्टी फॉल्स मीन्स लाइक इट इज़ नॉट एम्प्टी। तो सेम ईयर अगर लास्ट में देखोगे तो सारे डेटाबेसेस कितना स्पेस ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये टोटल साइज़ दिखाता है। देन ओके मीन्स लाइक कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो इसके थ्रू भी हम ये चेक कर सकते हैं कि डेटाबेस कितने हैं अपने करंटली। देन इसके बाद में एक और कमांड है, वो है db.get mongo.get db names। तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये का ओनली एरे रिटर्न करता है जिसमें सिर्फ नेम होते हैं डेटाबेसेस के। तो ये भी एक कमांड है डेटाबेस लिस्ट चेक करने की। देन उसके बाद में अभी हम देखते हैं कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट जब हम मोंगोडीबी में लॉगिन करते हैं तो वो कौन से डेटाबेस के अंदर एंटर करता है, मीन्स लाइक कौन से डेटाबेस में लॉगिन होता है। तो करंट डेटाबेस कौन सा है वो चेक करने के लिए हम मल्टीपल कमांड्स से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओनली DB या फिर db.get name। तो इसके थ्रू भी आप करंट डेटाबेस से चेक कर सकते हो। तो जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है वो है टेस्ट डेटाबेस।
तो जब भी हम MongoDB में लॉगिन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट डेटाबेस में हम लॉगिन करते हैं। बट अगर आप यहाँ पे शो डेटाबेस करके देखोगे तो आपको ये टेस्ट नहीं दिखेगा। तो इसका ये मतलब है कि ये टेस्ट डेटाबेस एग्जिस्ट तो करता है, बट जब तक अगर किसी डेटाबेस के अंदर हम कोई कलेक्शन क्रिएट नहीं करते हैं, कलेक्शन मीन्स लाइक कोई टेबल क्रिएट नहीं करते हैं, तब तक वो डेटाबेस यहाँ पे शो डीबीज लिस्ट में शो नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल अभी टेस्ट डेटाबेस के अंदर हूँ मैं, जैसा कि अभी डीबी कमांड से चेक किया, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं कलेक्शन चेक करूँ कि कौन कौन से कलेक्शंस है, तो मेरे पास अभी कोई से कलेक्शन नहीं है। इस वजह से टेस्ट डेटाबेस यहाँ पे शो डीबीज में नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं सपोज़ एक कलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो कलेक्शन क्रिएट, सपोज़ मैंने एक कलेक्शन क्रिएट किया, वो है माई कॉल, या तो कलेक्शन क्रिएटेड। तो ये आउटपुट ओके मीन्स लाइक इट इज़ क्रिएटेड। तो अगर मैं अभी शो डीबीज करता हूँ तो अभी लिस्ट में मुझे शो करेगा कि या टेस्ट डेटाबेस भी है। तो अगर कोई डेटाबेस के अंदर एक भी कलेक्शन नहीं है तो वो शो डीबीज या फिर वो कमांड जिनके थ्रू हम लिस्ट देख सकते हैं तो वहाँ पे वो नहीं दिखता है। ओके, तो अभी मुझे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। तो नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ कमांड का यूज़ करते हैं। यूज़ देन फॉर एग्जांपल मैंने किया रमेश डीबी। ओके, तो यहाँ पे दो काम होते हैं। अगर मेरे पास में ये डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं उसमें एंटर करता हूँ, और अगर मेरे पास में एग्जिस्ट नहीं है डेटाबेस तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो स्विच टू डीबी रमेश, तो यहाँ पे ये आउटपुट आता है। तो ये दोनों केस में सेम ही आउटपुट आता है। अगर आपके पास ऑलरेडी ये डेटाबेस है तो भी आपके पास ये आउटपुट रहेगा, और अगर आपके पास ये डेटाबेस ऑलरेडी नहीं था तो भी आउटपुट यही रहेगा। तो जैसे ही मैं डेटाबेस को यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ डीबी कमांड की हेल्प से कि करंट में कौन सी डेटाबेस में हूँ। तो यहाँ पे मैं रमेश डीबी में हूँ। सेम अनदर कमांड जो अभी देखा था हमने, गेट डॉट डी बी डॉट गेट नेम, ये भी सेम ही आउटपुट देती है। ओके, तो अभी यहाँ पे भी वो सेम ही है कि अगर मैं शो डीबीज करूँगा तो ये रमेश डीबी मुझे यहाँ नहीं दिखेगा, राइट, बिकॉज हमने डेटाबेस क्रिएट किया है बट इसके अंदर अभी कोई कलेक्शन क्रिएट नहीं किया है। तो अभी जब तक मैं कलेक्शन क्रिएट नहीं करूँगा तब तक मुझे रमेश डीबी शो डीबीज में लिस्ट आउट नहीं होगा। ओके, तो मैंने कलेक्शन क्रिएट कर दिया। देन उसके बाद में अभी मैं चेक करता हूँ तो शो डीबीज में मेरे पास में रमेश डीबी दिख रहा है। ओके, तो ऐसे हम डेटाबेस को में लॉगिन कर सकते हैं। अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं है तो सेम यूज़ कमांड से ही डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया शो डेटाबेस लिस्ट शो करना, देन डेटाबेस को क्रिएट करना। अभी नेक्स्ट है कि अगर मुझे डेटाबेस की स्टेट्स देखना है, कि स्टैटिस्टिक्स देखना है, तो db.stats ये कमांड से आपको करंट जिस डेटाबेस में आप लॉग्ड इन हो उस डेटाबेस की स्टेट्स यहाँ पे दिखाएगा। तो ये एग्जांपल है कि स्टेट्स मतलब करंट डीबी का दिखा रहा है, तो डीबी यहाँ पे रमेश डीबी है, इसमें कलेक्शन कितने हैं, देन बाकी को ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, देन साइज़ कितनी ले रहा है। तो ये स्टैटिस्टिक्स दिखाता है, इसमें मल्टीपल थिंग्स है। ओके, देन उसके बाद में अगर मुझे डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप उस डेटाबेस में होने चाहिए। तो आप करंटली ये डेटाबेस में हो, तो अगर हो तभी आप ड्रॉप कर पाओगे। देन मैंने किया db.drop डेटाबेस, बस ओनली ये कमांड एग्जीक्यूट कर दो। देन उसके बाद में आपका ये रमेश डीबी ड्रॉप हो चुका है। ओके, तो ये था डेटाबेस आज का सेशन, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम लिस्ट ऑफ डेटाबेस को शो कर सकते हैं, और कैसे हम नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग डेटाबेस में लॉगिन कर सकते हैं, और कैसे हम डेटाबेस के स्टेट्स चेक कर सकते हैं, और कैसे हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ये सारी कमांड्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मेरे पास ऑलरेडी नोटपैड में है कमांड्स,
तो ये सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कलेक्शंस, तो कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, एंड वो भी इंटरेस्टिंग है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।